नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके नंबर्स देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL। इनके फाइनेंशियल्स और मार्केट सिग्नल्स के बीच एक इतना बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स है कि पहली नजर में कुछ समझ ही नहीं आता। आइए इस पजल को मिलकर डिकोड करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 23-31%। जी हाँ, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है ये। फाइनेंशियल ईयर 2025 की चौथी तिमाही यानी Q4 में IOCL के एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये एक मैसिव उछाल है। इतनी बड़ी छलांग मतलब किसी भी कंपनी के लिए एक ब्लॉकबस्टर खबर। पर ठहरिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। एक तरफ प्रॉफिट्स रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, तो दूसरी तरफ मार्केट एनालिस्ट्स इस स्टॉक को रिड्यूस करने की रेटिंग क्यों दे रहे हैं? टेक्निकल चार्ट्स बेयरिश क्यों दिख रहे हैं? आखिर चक्कर क्या है? चलिए इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले आइए Q4 की इस शानदार कमाई को समझते हैं और पॉजिटिव फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं। अगर हम Q3 और Q4 के नंबर्स को साइड बाय साइड रखें तो ग्रोथ का स्केल बिल्कुल हैरान करने वाला है। देखिए, EBITDA पिछली तिमाही के मुकाबले 90.7% बढ़कर सीधा 135.7 बिलियन रुपए पर पहुंच गया और एडजस्टेड PAT वो तो 231% का रॉकेट बनकर 72.6 बिलियन रुपए हो गया। ये नंबर साफ बताते हैं कि कमाई किस लेवल पर हुई है। अब सवाल ये है कि अचानक इतना पैसा आया कहां से? इसे समझने के लिए हमें इनके बिजनेस के एक कोर मेट्रिक को देखना होगा, जिसे कहते हैं ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन या शॉर्ट में GRM। अगर बिल्कुल आम भाषा में समझें तो कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदने का खर्चा और उससे बने रिफाइंड प्रोडक्ट्स को बेचने की कीमत, इन दोनों के बीच का जो फर्क होता है ना, वो ही GRM है। और Q4 में इसी GRM ने सारा मैजिक किया है। कोर GRM बढ़कर $5.39 पर बैरल हो गया, जिसमें इन्वेंट्री गेन्स भी शामिल हैं। अगर प्रैक्टिकली देखें तो रिपोर्टेड GRM में Q3 के मुकाबले लगभग 166% की एक ऐसी जबरदस्त तेजी आई है जिसने मुनाफा एकदम से बढ़ा दिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इन शानदार नंबर्स के पीछे कुछ ऐसी चुनौतियां छिपी हैं जो इस पूरी ग्रोथ को लगातार नीचे खींच रही हैं। आइए इन छिपी हुई हेडविंड्स को देखते हैं। अब इस फिगर को देखिए, 56 बिलियन रुपीस यानी 56 अरब रुपए। ये Q4 में LPG की सेल पर हुई अंडर रिकवरी है। आसान शब्दों में कहें तो ये सीधा सीधा नुकसान है। और बात सिर्फ एक क्वार्टर की नहीं है। 31 मार्च तक इसने जुड़-जुड़कर 199.3 बिलियन रुपए का एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव बफर खड़ा कर दिया है। और परेशानियां सिर्फ LPG तक रुकी नहीं है। पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में भी 2.1 बिलियन रुपीस का EBITDA लॉस हुआ है। और आगे का आउटलुक, फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले क्वार्टर के लिए LPG पर 170 रुपए प्रति सिलेंडर अंडर रिकवरी का अनुमान लगाया गया है। ऊपर से ग्लोबल लेवल पर देखें तो सिंगापुर GRM का एवरेज सिर्फ $3 पर बैरल पर अटका हुआ है, जो काफी कमजोर है। ये सारे ऑपरेशनल स्ट्रगल्स उस रिफाइनिंग मुनाफे को अंदर ही अंदर खा रहे हैं। और ठीक इन्हीं फंडामेंटल चुनौतियों को देखकर एक्सपर्ट्स थोड़े परेशान हैं। जैसे PL कैपिटल की रिपोर्ट को ही ले लीजिए। उन्होंने साफ कहा है कि Q1 में एवरेज सिंगापुर GRM लगातार कमजोर बना हुआ है, जिसके चलते उन्होंने इस स्टॉक पर अपनी रिड्यूस रेटिंग मेंटेन रखी है। और टारगेट प्राइस पता क्या दिया है? सिर्फ 122 रुपए। तो फंडामेंटल्स में हमने नंबर्स देखे, अब थोड़ा टेक्निकल इंडिकेटर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बदलता टेक्निकल मोमेंटम क्या इशारा कर रहा है। मार्केट्स मोजो का डेटा बताता है कि स्टॉक का जो मूड है ना, वो अब इन्हीं छिपी हुई परेशानियों को रिफ्लेक्ट करने लगा है। जो प्राइस पहले एक रेंज में साइडवेज चल रहा था, अब वो क्लियरली बेयरिश यानी मंदी की तरफ शिफ्ट हो गया है। अपने 52 वीक हाई 188.90 रुपए से ये लगातार नीचे की तरफ खिसक रहा है। और टेक्निकल रेड फ्लैग्स तो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। डेली मूविंग एवरेजेस अब लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे जा चुके हैं। वीकली मैकडी पूरी तरह से बेरिश जोन में है और प्राइस बोलिंगर बैंड्स की लोअर बैंड की तरफ बढ़ रहा है। ये सभी सिग्नल्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में मंदी का प्रेशर काफी हैवी है। पर यहाँ भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। इन इंडिकेटर्स को ध्यान से देखिए। MACD तो फर्मली बेरिश दिख रहा है, जिसका मतलब है मोमेंटम नीचे की तरफ है। लेकिन दूसरी तरफ RSI बिल्कुल न्यूट्रल है, यानी ना ही स्टॉक ओवरबॉट है और ना ही ओवरसोल्ड। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टेक्निकल बेसिस पर किसी इमीडिएट बाउंस बैक या तुरंत रिकवरी की उम्मीद फिलहाल नहीं की जा सकती। आइए अब थोड़ा पीछे हटकर पूरी पिक्चर देखते हैं। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म का क्या सीन है? ये टाइमलाइन दरअसल एक लॉन्ग टर्म विनर की कहानी बताती है, जो शायद अभी एक स्पीड बम्प से गुजर रहा हो।
देखिए, ईयर टू डेट बेस पर भले ही इसने लगभग 13% का नेगेटिव रिटर्न दिया हो, लेकिन 3 साल में 77% और 5 साल में तो लगभग 146% का शानदार रिटर्न दिया है। और सेंसेक्स से कंपेयर करें ना तो पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। 3 साल और 5 साल के टाइम फ्रेम में IOCL ने सेंसेक्स को काफी पीछे छोड़ दिया था, पर करंटली यानी इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक ये मार्केट के मुकाबले थोड़ा पिछड़ रहा है। ये साफ दिखाता है कि शॉर्ट टर्म की चुनौतियां फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म प्लेयर पर हावी हो रही हैं। तो इतना सब कुछ एनालाइज करने के बाद आखिर फैसला क्या निकलता है? आइए फाइनल वर्डिक्ट पर नजर डालते हैं। एक्सपर्ट्स की राय भी यहाँ बिल्कुल इसी स्टॉक की तरह विरोधाभासी यानी मिक्स्ड है। एक तरफ PL कैपिटल है जो फंडामेंटल्स की कमजोरियों को देखते हुए रिड्यूस की रेटिंग और 122 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्केट्स मोजो ने भले ही इसे डाउनग्रेड किया हो, पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ की वजह से अभी भी 70 के स्कोर के साथ इसको बाय जोन में रखा है। और यही हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस फंडामेंटल लार्ज कैप स्टॉक की हिस्टोरिकल मजबूती आज की इस टेक्निकल कमजोरी और ऑपरेशनल परेशानियों को हला पाएगी, या फिर ये शॉर्ट टर्म हेडविंड्स एक लंबे डाउन ट्रेंड की बस शुरुआत है? इसका जवाब जो भी हो, इस स्टॉक का सफर आगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी।